पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है दोस्तों। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु को हम याद तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस दिन के बहाने हमें गुरु के इतने उपकार होते हैं कि उनका बदला तो कभी चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन उपकारों को आज के दिन हमें याद करने का अवसर मिल जाता है कि हम पे कुछ इतनी कृपा क्यों की गुरुदेव ने। तो दोस्तों, जहाँ तो सारी दुनिया तो उसी एक पद्धति से जीवन जी रही थी, और परम पूज्य गुरुदेव ने बचपन से ही धन के विरुद्ध सोच को जन्म दिया दोस्तों। तो बचपन में मम्मी को ये कहता था कि मैं धन को लात मारता हूँ, पैसे मैं धन को पूजता नहीं हूँ। तो दोस्तों, पता नहीं था कि ये मुंह से शब्द क्यों निकलेंगे, इनका कोई अर्थ होगा भी या नहीं। तो ये कृपा रही परम पूज्य गुरुदेव की कि मुझे अवसर दिया। एक सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने शिष्य होने का अवसर दिया। ये मेरे सौभाग्य ही है मेरा जीवन में। इसी बात से मैं इतराता हूँ कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ। और आज का गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष ये दिन होता है, जिस दिन आगामी जो योजनाएं हैं उनका निर्धारण करने का ये दिन गायत्री परिवार के लिए विशेष होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे मौका मिला देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपने आप को समझने का, जानने का, और वहाँ से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक जब मैं बना के गुरुजी ने निकाला, तो यहाँ मैं डॉक्टर ही था। 22 साल से मैं अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चलाता था। लेकिन अब गुरुजी ने जब समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन कहा तो दवाइयों से बात बनी नहीं, और मुझे एक विशेष कार्य उन्होंने सौंप दिया। उन्होंने मुझे सारे विश्व की राजनीति का स्वास्थ्य जो खराब हुआ है, उस सारे विश्व की राजनीति का स्वास्थ्य सही करने का फॉर्मूला मुझे कहाँ मिलेगा, वो उस फॉर्मूले की जगह मुझे भेजा गया है। तो दोस्तों, पिछले 20 साल के लगभग हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या जयपुर राजस्थान में मुझे इनके पास यहाँ पर रखा गया है, भेजा गया है। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि ये दीनदयाल जी का गुरुजी से क्या संबंध है ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन मेरे कान में जिस दिन डॉक्टर महेश शर्मा ने धानक्या पे भाषण में बोला था, उसी दिन के बाद में मेरा ध्यान यहाँ पर गया कि सारी दुनिया में आत्मा का जिक्र जो है वो धर्म क्षेत्र में तो लोग कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव को एक आत्मा मान के राजनीति करनी है, तो शरीरों के भेद समाप्त हो जाएंगे। आज ये इस बात पे मैं चौंक गया कि इतना गूढ़ रहस्य का जो दिव्य ज्ञान हमारे आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम जो आज से अरबों साल पहले ही प्रकट हो चुका है, और भारत ही है वो दुनिया में सतयुगी समाज दिया दुनिया को जिसने, और भारत ही है वो जिसने राज्य की नीति का निर्धारण किया। पहली राज की नीति धरती पे धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित मनुवाद की पहली राजनीति दुनिया को दी थी। जो बाद में जितनी भी त्रुटियां आई, मनुवाद में कोई त्रुटि कहीं नहीं थी। त्रुटि मानवीय चिंतन और मानवीय जो शब्दों की व्याख्याएं हुई हैं यहाँ पर, उनमें त्रुटियां समाज में मानव द्वारा लाते गए, और धर्म का अधर्म हो रखा है दुनिया में। धर्म का धर्म निरपेक्षता लिए बैठी है दुनिया।
तो या तो धर्म ही होगा दुनिया में या धर्म ही होगा, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन बीच में उलझा रखा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे दुनिया को। तो ये जब तक इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई उपाय हम नहीं करेंगे, जब तक ये धर्म संबंधित ये काटमार, ये मानवों की हत्याएं, समूह की हत्याएं ये जो हो रही हैं दुनिया में, ये हजारों साल से मानव आपस में ही आज तक यहाँ मार काट मचा के रखी हुई है। कारण क्या है? कारण है जब हमारे मनुवाद का तिरस्कार किया गया दुनिया की राज की नीति से, तो साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, ईसाईवाद आया, इस्लामवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। तो ये शब्दों में इतनी सारी हेर फेर होती चली गई और सारी दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रही कि पैसा कमाओ, पैसे से दुनिया चलेगी। तो इस चीज़ का उपाय हजारों साल बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने ये जिम्मा, जो युग परिवर्तन होना है, वो युग परिवर्तन होगा कहाँ? वो युग परिवर्तन होगा राज्य की नीति में। और ये नीति क्या है? जो आज सारी दुनिया में मानवों के बीच में जितने भी भेद हैं, इन सभी भेदों को समाप्त करके सारे संसार के 7 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए राज्य की नीति की स्थापना करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और अर्थायाम की राजनीति कहते हैं। जो आपका पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद मतलब जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की जो ये कहानियाँ आपने लिखी हुई है, ये धरती पे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि ये हमारा सनातनी विचार नहीं है कि कोई मानव अगर किसी से कोई काम लेगा, कोई वस्तु लेगा या कोई सामान लेगा और बदले में उसको कोई धन रुपया पैसा देगा, ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। भारत का विचार है आत्मत सर्वभूतेषु। तो यहाँ पर हम सभी आत्माएं एक जगह इकट्ठी धरती पे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और ये सहायता निस्वार्थ सहायता पे टिका हुआ ये समाज की नींव है, जो दीनदयाल जी पुणे से उसको जागृत करते हैं एकात्म मानववाद के रूप में। और आप भी कहते हैं कि वैश्वीकरण होना चाहिए, तो लेकिन आप आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। मैंने ये सब्जेक्ट 10,000 बच्चों से निबंध ले रखे हैं मैंने इस पर। मेरा विषय जो बनता है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन अगर दुनिया में होना ही है तो आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद। और आप कहते हैं वैश्वीकरण, तो मैं कह रहा हूँ समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। फिर ये सीमा रेखाएं नहीं बचेंगी, फिर बीच में भेद नहीं बचेंगे, ये आपका विकसित है विकसित विकासशीलता नहीं बचेगी। सिर्फ धरती के सारे मानव एक ही यात्री कहलाएंगे धरती पे। दीनदयाल जी के अनुसार मानव शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है। तो एक आत्मा के अनुसार जीवन क्रम का निर्धारण यहाँ किया जाएगा। वो जब किया जाएगा जब मानव को शरीर भाव से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ आप मानव को उल्टे काम करवाते चले आ रहे हैं धरती पे आज तक। मानव को यहाँ धरती खरीदनी बेचनी पड़ती है, ये हो नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं है। तो यहाँ धरती का हमारा सबसे बड़ा सपना धरती को खरीदना, उस पर एक मकान बनाना। एक भारत में अकेले में इस समय 90,000 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। चीन में 45,000 हो रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है। और अमेरिका की पॉपुलेशन 40 करोड़ 45 करोड़ ही है, हमारी 1 अरब 50 करोड़ के लगभग है। अमेरिका ने भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। सारी दुनिया में असमान कब्जों से धरती को रोका हुआ है, अवैध कब्जे किए हुए हैं। और आप आज़ाद देश कह के, अपना अधिकार कह के और दूसरी दुनिया के साथ युद्ध में संलग्न रहना मानव का यहाँ धर्म बता दिया गया है। ये सभी पूंजीवाद के कारण। तो इस पूंजीवाद का ही सफाया करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से। न धन ज़्यादा होगा किसी के पास, न धन कम होगा। ये होगा कैसे? धन की जो आवश्यकता है पड़ी है आपको जीवन में से, उन आवश्यकताओं को आपसे छुड़ा दिया जाएगा। तो ये मेरा विषय है। इसमें मैंने अपनी पुस्तक लिखी है, मैंने अभी पब्लिश नहीं हुई है, जल्दी हम कर लेंगे। तो आज परम पूज्य गुरुदेव को आज के पावन दिन पे
मैं उनको पुनः ये अपने संकल्प की याद दिलाता हूँ दोस्तों। मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद धरती की राजनीति में परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। तो बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का निर्देशन था। मैंने अपना काम 10,000 निबंध लिया, 2 बार व्याख्यान हुआ और 25 सितंबर को यहाँ फिर व्याख्यान होगा उनकी जन्मस्थली पे। और आदरणीय चिन्मय पंड्या जी ने हमें मेरे सब्जेक्ट पे व्याख्यान के लिए हाँ की है। समय मिलता है तो वो भी पधारेंगे। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ। और अभी सभी मेरे शांति कुंज को प्रणाम करता हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को प्रणाम करता हूँ और समस्त गायत्री परिवार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या, जयपुर, राजस्थान से दोस्तों।